are you all? I hope you are great. So today we are going to start with a new chapter of class 8, that is chapter number 2, linear equation in one variable. Very interesting chapter. Let's start. So chapter का name लिख लेते हैं सबसे पहले. That is linear equation in one variable. तो अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमने, दैट इज, देखो इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन. देखो लीनियर इक्वेशन तो समझ आ जाएगा. सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, दैट इज वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरी करना, मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है, उसे बोलते हैं हम वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वर्ड वो दिखा, एक्स वाई जी ए बी सी, कुछ भी अल्फ़ाबेट दिख गया, तो मतलब इनमें जो वैल्यूज पुट करनी है वो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, कुछ भी. तो मतलब इनकी वैल्यूज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं. दैट मीन्स वेरिएबल, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स. ओके. और एक और टर्म है हमारे पास, दैट इज कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट से समझ आ रहा है, कॉन्स्टेंट मतलब रुका हुआ. कांस्टेंट मतलब रुका हुआ, मतलब जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स. ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स. और अब क्या है, इक्वेशन. इक्वेशन क्या है, जो कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल से मिलकर बनती है उसे बोलते हैं इक्वेशन. फॉर एग्जांपल 4x + 3 = 7, सपोज इक्वल टू 7. ठीक है, तो ये क्या है, एक इक्वेशन. ठीक है जी, इक्वेशन है, बट इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, कांस्टेंट कौन से हैं. चलो जी, ये क्या है हमारे कांस्टेंट्स. क्या इस 7 की जगह, इस 3 की जगह मैं कुछ और लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती. सो दे आर कांस्टेंट्स. ओके. और ये जो x है, यहाँ पर x दिख गया, ये क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल. दिस इज वेरिएबल. और इन दोनों को मिलके बीच में एक इक्वल टू का साइन मिला, इन सबको मिलकर क्या बनती है, एक इक्वेशन. इक्वेशन. ठीक है, और दिस इज एन इक्वेशन. और इसमें आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, सिर्फ एक x दिख रहा है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक ही वैल्यू की चेंज करना है हमें, बार बार इसकी वैल्यू चेंज करने पे आंसर्स कुछ कुछ अलग अलग आएंगे, तो उसे बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो आपको वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स और इक्वेशन के बारे में तो पता लग गया होगा. तो एक और बात लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 7x + 2 = 7 है. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं, पार्ट्स में है इक्वेशन, एक 3 पार्ट्स के अंदर दिख रही है आपको, 1 2 3. और इसमें बीच में दिख रही है आपको ऑपरेशंस, इन्हें बोलते हैं हम ऑपरेशंस. ठीक है, तो ये जो 3 पार्ट्स दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम टर्म्स. दे आर कॉल्ड टर्म्स सेपरेटेड बाय ऑपरेशंस. ठीक है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन, राइट डाउन द टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो दिस विल बी 7x, 2 and 7. They are called the terms of the equation. Okay, right? So let's start with our exercise. Exercise 2.1. 2.1 से start करेंगे. Question number 1. So question number 1 का first part है हमारे पास, x - 2 = 7. तो देखो हमें ये equation solve करनी है. जब आप बड़े हो जाओगे, एक मेथड सिखाऊंगी, उससे करोगे, डायरेक्ट ईजी है. ठीक है, बट अब आपको इसके मार्क्स लेने हैं. 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर लेने भी तो हैं, तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है. सो आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू एक साइड पे छोड़ देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है LHS, ये हमारा है RHS. ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल x है, इसको एक साइड छोड़ देंगे और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाएंगे. तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, इसके साथ, x के साथ माइनस हो रहा है. सो क्या करेंगे हम, इसका ऑपोजिट, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 को ऐड कर दो. दैट मीन्स x - 2 + 2 = 7 + 2. सो दिस विल बी 2 से 2 कैंसिल, x = 9 और x = 9 हमारी वेरिएबल की वैल्यू आ गई.
ठीक है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, x माइनस टू इक्वल टू 7। थोड़े से बड़े हो जाओगे ना तो हर जगह ये नहीं लिखना पड़ेगा एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा प्लस, दैट मीन्स x इक्वल टू 7 प्लस 2, x इक्वल टू 9। ठीक है, बट अभी आप क्लास 8 में हो तो आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, तो आपको पूरा इलेबोरेट फॉर्म में करना है ऐसे। ठीक है, सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है मेरे पास, y प्लस 3 इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये हमारा वेरिएबल है, इसके साथ 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सो सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, सो दिस विल बी y प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 3। सो 3 से 3 कैंसल, y इज इक्वल्स टू 7, और यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 6 प्लस z प्लस 2, सॉरी 6 इक्वल टू z प्लस 2 है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा, 6 इक्वल टू z प्लस 2। अब z के साथ 2 क्या हो रहा है, ऐड, सो सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड, सो दिस विल बी 6 माइनस 2 इक्वल टू z प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, z इज इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल टू 4 इज योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो फोर्थ पार्ट इज दैट इज 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ वेरिएबल्स एक साइड छोड़ने हैं, बाकी सारी टर्म्स आपने एक साइड ले जानी है। अब 3/7 इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड, सो सब्ट्रैक्ट 3/7 ऑन बोथ साइड्स, सो दिस विल बी x प्लस 3/7 था, माइनस 3/7 करेंगे, इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7, सो दिस विल बी, ये कैंसल, x इज इक्वल्स टू, दिस विल बी 14/7, सो 7 1 is 7, 7 2 is 14, x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2 हमारा क्या आ गया आंसर। इसी के साथ फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है मेरे पास, दैट इज 6x इक्वल टू 12। थोड़ा सा चेंज, वेरिएबल के साथ 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सो डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड करना है। सो दिस विल बी 6x/6 इक्वल टू 12/6, सो 6 से 6 कैंसल, 6 1 is 6, 6 2 is 12, x इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर आंसर। सिक्स पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सिक्स पार्ट क्या है मेरे पास, t/5 इक्वल टू 10। अब 5 क्या हो रहा है, डिवाइड, सो मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स। देखो बस ऑपोजिट करना है, यहाँ 5 डिवाइड हो रहा था उसमें मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी t/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10 इंटू 5, सो दिस विल बी 5 5 कैंसल, t इज इक्वल्स टू 50 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेवंथ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेवंथ पार्ट क्या है मेरे पास, दैट इज 2x/3 इक्वल टू 18। अब 2/3 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 18, सो डिवाइड 2/3 ऑन बोथ साइड्स। इसके दो मेथड बताऊंगी, ठीक है। सो दिस विल बी 2/3x डिवाइडेड बाय 2/3 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2/3। सो 2/3 से 2/3 कैंसल, x इक्वल टू 18, डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल, सो 2 1 is 2, 2 9 is 18, x इक्वल टू 9 3 is 27, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसका दूसरा मेथड बताऊंगी, दैट इज सेकेंड मेथड क्या है, 2x/3 इक्वल टू 18। सबसे पहले हमें दिख रहा है ये 3 क्या हो रहा है, इस साइड डिवाइड हो रहा है, सो मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड। देखो सबसे पहले क्या था, 3 डिवाइड हो रहा था, तो एक एक स्टेप के साथ चलेंगे। 3 डिवाइड हो रहा था, पहले 3 मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, सो दिस विल बी 2x/3 इंटू 3 इक्वल टू 18 इंटू 3, सो दिस विल बी 3 3 कैंसल, 2x इज इक्वल्स टू 54, सो x विल बी इक्वल टू, सॉरी 54 आ गया। सो अब देखो 2 क्या हो रहा है इसके साथ, मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे हम, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बिकॉज 2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी 2x/2
equal to 54/2. So this will be 2 cancel, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 7s are 14. So x equal to 27. So दोनों केस में हमारा x equal to 27 आया, बट थोड़ा सा मेथड चेंज है, ठीक है। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज 1.6 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, y के साथ 1.5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो मल्टीप्लाई 1.5 on both sides. So this will be 1.6 into 1.5 equal to y upon 1.5 into 1.5. ये कैंसिल हो गए, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू y, तो नीचे डेसिमल नीचे ले जाएंगे और नीचे डेसिमल ले जाएंगे। सो 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 8s are 16, 8s are 24 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू y. So y will be equal to 2.4 and 2.4 is your answer. ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दैट इज 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। अब आपको इसमें दो टर्म्स दिख रही हैं, तीन टर्म्स दिख रही हैं, 1 2 3, ठीक है। अब टर्म्स तो मैंने आपको समझा दिया था क्या होती हैं टर्म्स, तो ये टर्म्स दिख रही हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये 9 पहले क्या हो रहा है, इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो ऐड, अपोजिट ऑपरेशन लगाएंगे, ऐड 9 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो दिस विल बी 7x माइनस 9 प्लस 9 इक्वल टू 16 प्लस 9. So this will be 9 9 cancel, 7x equal to 25. So x equal to x equal to नहीं डायरेक्ट लिख सकते हम। सो अब देखो 7 क्या हो रहा है वेरिएबल के साथ, मल्टीप्लाई। सो डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड्स. सो दिस विल बी 7x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 7. सो 7 से 7 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 25/7 and this is your answer of this question. So इसी के साथ 10th पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। 10th पार्ट है हमारे पास, इसमें 11th है और 12th है, तीन पार्ट्स हैं हमारे पास। और सो 10th पार्ट की तरफ चलेंगे। 10th पार्ट क्या है मेरे पास, 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। सो अब इसमें भी सेम है, 1 टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। 8 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सो क्या करेंगे, इसकी अपोजिट operation, that is add 8 on both sides. So this will be 14y minus 8 plus 8, which is equals to 18 plus 8. So this will be 8 cancel. So this will be 8 cancel. This will be 14y is equals to 8 9 10 11. This is 21. 14 क्या हो रहा है y के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी ऑपरेशन लगाएंगे, डिवाइड 14 on both sides. So this will be 14y divided by 14 equal to 21/14. 14 से 14 cancel, 7 2s are 14, 7 3s are 21. So y will be equal to 3/2 and 3/2 is your answer of this question. So next is question number 11, that is 17 plus 6p इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। इसमें भी हमें तीन टर्म्स दिख रही हैं। सबसे पहले 17 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सबसे पहले वेरिएबल चेक करना है आपने, ध्यान रखना वेरिएबल किस साइड है, बाकी सारी टर्म्स आपने दूसरी अपोजिट साइड ले जानी है, ठीक है। अब 17 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट 17 ऑन बोथ साइड्स. सो दिस विल बी 17 plus 6p minus 17 equal to 9 minus 17. 17 से 17 cancel, 6p is equals to 9, 10, 11. This will be 8 minus 8. So अब 6 क्या हो रहा है p के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो क्या करेंगे हम, डिवाइड 6 on both sides. So p will be this will be 6p by 6 equal to minus 8 by 6. 6 से 6 cancel, p is equals to 2 4s are 8, 2 3s are 6. This will be minus 4 by 3. And this is your answer of this question. इसी के साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन. ये हम न्यू पेज पे करेंगे बिकॉज थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है देखने में. चलो, x by 3 plus 1 is equals to 7 by 15. तो हमें दिख रहा है ये रहा वेरिएबल, वेरिएबल के साथ 1 क्या हो रहा है, ऐड.
So subtract 1 on both sides. So this will be x by 3 plus 1 minus 1 equal to 7 by 15 minus 1. So 1 से 1 cancel. So x by 3 is equals to 7 minus 15 upon 15, क्योंकि यहाँ मेरे को LCM लेना पड़ेगा. So this will be 7, 5, 6, 7, 8. This will be minus 8 by 15 which is equals to x by 3. अब 3 क्या हो रहा है वेरिएबल के साथ? डिवाइड हो रहा है. So this will be multiply 3 on both sides. So this will be x by 3 into 3 which is equals to minus 8 by 15 into 3. So this will be 3 cancel, 3 1s are 3, 3 5s are 15. So x is equals to minus 8 by 5 and this is your answer of this question. आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी. 12 ही क्वेश्चंस थे. अच्छे से ये एक्सरसाइज कर लेना. तब तक के लिए बाय. नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे मे बी 1 hour आफ्टर दिस वीडियो, मे बी टुमारो. सो ओके, बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट.